हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर से संबंधित है। और यह जो वीडियो कंटिन्यू चल रहा है उसका सीरीज का नंबर है 7 नंबर है। ठीक है। जो आज का टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं डिज़ाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं, यानी कि प्रोग्राम करने के लिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, साथ डिजाइन करने के लिए कौन कौन से ऐप है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो 30 क्वेश्चन आंसर बनते हैं वह आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, यह जो टॉपिक है आने वाला जो छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट टीचर का एग्जाम है उसमें काम आएगा। 26 नवंबर को जो सीजीपीएससी का वैकेंसी खुलने वाला है उसमें भी काम आएगा। तो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ काम आता है। तो आप जो है इसको 100% देखना और अपने हिसाब से एक बार टिक लगा के भी देखना। ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो विषय सूची लिखा है, यानी कि जो सिलेबस लिख दिया है, तो उस सिलेबस में जो 6वां पॉइंट है उसको हम देखने वाला है। यानी कि ये सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अब आ गए हैं 7वां नंबर के में, है ना। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिया था उसको हम देख लेते हैं कि रैम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो रैम के कितने प्रकार हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा दूसरा और तीसरा सही रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है, सॉरी, 1 और 2 सही रहेगा। ठीक है। इसमें जो इसका जो आंसर आ जाएगा डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ये जो रैम है वहाँ रैम के प्रकार है, जबकि रैंडम रैम ऐसा नहीं होता। सिर्फ 2 रैम होते हैं। आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो पहले कंप्यूटर का जो प्रोग्राम का निर्माण किया गया था उसमें खालिस्तान का उपयोग करते हुए किया गया था। तो कौन से ऐसे चीज़ है, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, सोर्स कोड है, या फिर ऑब्जेक्टिव कोड है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा मशीनी लैंग्वेज। दोस्तों, मशीनी लैंग्वेज को कंप्यूटर ही समझ सकता है। ठीक है। कंप्यूटर में हम कितना भी अच्छा प्रोग्राम कर ले, कितना भी भाषा कर ले, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है, जो कि 2 अंग में रहता है, 1 और 0, है ना। 1 और 0 के हिसाब से यहाँ समझता है। दूसरा प्रश्न है 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो किसने जो है 1964 में कंप्यूटर के लिए बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो इसका जो जवाब किया जाएगा यहाँ पर निकोलस बर्थ है, कि जॉन जी कैमी है, कि ग्रेस मूरी हॉपर है, या फिर जिम क्लार्क है। इसका जो जवाब किया जाएगा जॉन जी कैमी। दोस्तों, यह जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा है। ये बेसिक कंप्यूटर भाषा ऐसा है जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा को सीखना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे लोगों को स्कूल भेजते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, आंगनबाड़ी भेजते हैं, ताकि वो छोटे से, जैसे डंडा है, गोला आकार है, कोई कलर को पहचानना है या फिर किसी अनाज को पहचानना है, तो इसमें क्या क्या काम आता है इसमें, कि उसमें बेसिक ज्ञान होता है। फिर जाकर वहाँ पहली क्लास में या फिर जो भी क्लास है उसमें ज्वाइन करते हैं। तो उसी तरीक़े से बेसिक कंप्यूटर भाषा है जो कि बाकी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने से पहले इसका उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण जो है 1964 में पहली बार किया गया है। किसने किया है, जॉन जी कैमी ने किया है। दोस्तों, वीडियो का अगर पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को, अगर आप नए हो तो जो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है कि पास्कल क्या है। पास्कल क्या है, एक प्रकार के जो पास्कल लिखा है, तो पास्कल का मतलब होता क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है, कि कंप्यूटर की एक इकाई है, कि कंप्यूटर का एक प्रकार है, या फिर कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही जवाब आ जाएगा इसका, कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। चौथा प्रश्न है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। कोबोल है, कि फोर्ट्रॉन है, कि सी है, कि C++ है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो कि सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ अतिरिक्त टिप करके लिख दिया है कि फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, उन सभी का आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है फोर्ट्रान, तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन है, जिसका विकास जो है 1957 में किया गया है। और IBM 704 कंप्यूटर के लिए जॉन बेकस के नेतृत्व में इसका विकास किया गया है। किसका, फोर्ट्रान का, जो कि कंप्यूटर के लिए सर्वप्रथम विकसित भाषा है। पांचवा प्रश्न है खालिस्तान वे वर्ड है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो कौन से ऐसे वर्ड है, कौन से ऐसे शब्द है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्रोल वर्ड्स है, कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, कि रिजर्व वर्ड है, कि रिजर्व किस है,
सही जवाब आ जाएगा रिजर्व वर्ड। यानी कि देखना आप लोग जैसे कि कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड में क्या है, आपको हिंदी इंग्लिश सभी शब्द वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कीबोर्ड से नहीं बनता, उसके लिए अलग से फार्मूला लगाना पड़ता है। जैसे कि अल्टर के साथ 0 188 लिख देंगे तो कोष्टक वाला चिन्ह आ जाता है, ठीक है, जैसे ये वाला 0 अल्टर 0 188 में अगर अल्टर 0 189 लिखेंगे तो फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अतिरिक्त क्वेश्चन है इसी को कहा गए हैं। छठा प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो कोई भी प्रोग्राम रहता है अगर उसका चित्र के रूप में प्रदर्शन करता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को इंगित करते हैं तो इंगित करने के लिए जो ये रहता है ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है, एरो का निशान रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, चार्ट है कि हेल चार्ट है कि फ्लो चार्ट है कि मिक्स चार्ट है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा फ्लो चार्ट के रूप में इसको जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। मान लो जो कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अब उसको जो है रेखानुकृति यानी कि कई कई ऐसे चीज़ रहते हैं जिससे बच्चे लोगों को खासकर से रेखानुकृत चीज़ है या फिर इमेज के साथ समझाना पड़ता है। तो इसके लिए जो कंप्यूटर में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, जैसे कि पायलट है कि सी है, कोबोल है, लोगो है। सही जवाब आ जाएगा लोगो। लोगो भाषा जो है बच्चों के लिए खास कर से जो रेखांकित जो अनुरूप रहते हैं, रेखांकित चित्र रहते हैं, उसको डिजाइन करने के लिए किया गया है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अब यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, यानी कि वैज्ञानिक लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। इसका जो जवाब किया जाएगा यहाँ पर बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है। सही जवाब आ जाएगा इसका फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन आ जाएगा दोस्तों। फोर्ट्रॉन का मैंने यहाँ पर बताया था आपको फुल फॉर्म, आपको याद करना है। नौवां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा क्या है, कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो किसके लिए उपयोगी है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म सुन लो आप लोग, है ना। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि या फिर कभी कभी कॉमन बिगिनर्स ओरिएंटेड लैंग्वेज रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो है एक व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जो है व्यवसायिक कार्य करने के लिए यहाँ कोबोल भाषा का विकास किया गया है। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी जो भाषा है उसी के समान उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का भाषा कौन सा है। फोर्ट्रान है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है। सही जवाब आ जाएगा कोबोल। ये जो है व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसी भाषा है जिसका उपयोग जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए संभव है। यहाँ पर फोर्ट्रान है, कोबोल है, पास्कल है और C++ है। तो स्वाभाविक बात है इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ कोबोल आ जाएगा। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है तो फिर कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर ऐप की बात किया जाए तो फिर कौन सा आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है सॉफ्टवेयर में। 12वां प्रश्न है, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि फोर्ट्रान भाषा है, अल्गो भाषा है, ठीक है, और जो है पास्कल भाषा है। तो इत्यादि जो हाई लेवल लैंग्वेज, ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसको जो सीखने के लिए सबसे पहले नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, यानी कि बेसिक किसे कहा जाता है। तो स्वाभाविक बात है, मैंने अभी बताया था आपको, बेसिक इसका सही रहेगा। बेसिक भाषा जो है वो भाषा है जो कि सीख लोगे तो इसके लिए अगर ये सीख जाता है कोई व्यक्ति तो फिर जो हाई लेवल लैंग्वेज रहता है उसे आसानी से वहाँ सीख सकता है। 13वां प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणना यानी कि वैज्ञानिक जो है काम करता है तो किस भाषा में काम करता है, फोर्ट्रान है कि बेसिक है कि कोबोल है या फिर पास्कल है। इसको जो जवाब आ जाएगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान भाषा जो है वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया है। 14 नंबर का प्रश्न है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो बेसिक भाषा का जो प्रयोग है वहाँ किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वाणिज्यिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, बच्चों को सीखने के लिए या फिर प्रारंभ से सरल को सीखने के लिए। तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। ये जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। क्या बोला गया है प्रश्न को कि जो कंप्यूटर रहता है वहाँ बिना ट्रांसलेशन के वहाँ प्रोग्राम को समझ लेता है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा,
इसका जो सही जवाब आ जाएगा मशीनी भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, मशीनी भाषा, जो कि 0 और 1 के हिसाब से चलता है। और बाकी तो सब उसका, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज बना है, वो क्या काम करते हैं, उसको जो है असेंबलर है, ट्रांसलेटर है, तो इत्यादि जितने भी और सॉफ्टवेयर बने हैं वो सब इसको ट्रांसलेट करके 0 1 के फार्मूला के हिसाब से कंप्यूटर को भेजता है। 16 प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं व्यापम में कि कंप्यूटर जो भाषा है जावा के आविष्कारक कौन है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा यहाँ पर IBM है कि माइक्रोसॉफ्ट है कि सन माइक्रोसॉफ्ट है या फिर इन्फोसिस है। सही जवाब आ जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट है, इसका आंसर रहेगा। 17 प्रश्न है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो कंप्यूटर क्या चीज़ समझ सकता है अधिकतर, जैसे कि अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश है कि बेसिक है कि कोई भी भाषा या फिर उपयुक्त, तीनों है। सही जवाब किया जाएगा यहाँ पर पहला आ जाएगा, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय भाषा को समझ सकता है कंप्यूटर। लेकिन इन सभी के लिए आपको मैंने बताया था कि जो असेंबलर है, ट्रांसलेटर है, कंपाइलर है, ये सभी लगता है। 18 नंबर का प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सभी कंप्यूटर में लागू होती है, तो क्या चीज़ लागू होती है, बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, फोरट्रॉन भाषा या फिर मशीनी भाषा। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ मशीनी भाषा, मशीनी भाषा को ही समझ सकते हैं सभी कंप्यूटर। 19वां नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान कीबोर्ड शिवाल्व का एक सेट है और स्टेटमेंट के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित करता है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा किस चीज़ का संप्रेषित करता है, इसका जो जवाब किया जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम का, कंप्यूटर प्रोग्रामों का जो है संप्रेषित करता है। 20वां नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट का प्रयुक्त मतलब क्या होता है, अगर आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो, उसमें कोडिंग करना है या फिर उसमें जो टाइप करना है, तो उसकी सबसे बेहतर लैंग्वेज कौन सी है कंप्यूटर में, बेसिक, कोबोल, जावा, पास्कल। सही जवाब आ जाएगा जावा। जावा जो है इंटरनेट वेब ब्राउजर के लिए बनाया गया है। 21वें नंबर का प्रश्न है, मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर बोला क्या है कि जो मल्टीमीडिया है, वेब पेज है, जैसे कि कंप्यूटर वाला, जैसे इंटरनेट का भी बताया था आप लोगों को, जो इंटरनेट में अगर प्रयोग करना है, वेब पेज में प्रयोग करना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में उपयोग करना है, तो इसके लिए सिर्फ जावा भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। 22वां प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से खाली स्थान हेतु प्रयोग में लाई जाती है। क्या बोलने का तरीका यहाँ पर बोला क्या गया है कि यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है वहाँ विशेष रूप से किस के लिए उपयोग में लाई जाती है, किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है कि लैपटॉप कंप्यूटर है कि सुपर कंप्यूटर है या फिर वेब सर्वर है। सही जवाब आ जाएगा वेब सर्वर, इसका आंसर रहेगा। 23वां प्रश्न है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण हैं। क्या बोला गया है कि सी या फिर बेसिक या फिर कोबोल और जावा, ये जो चारों भाषा है वहाँ किस भाषा का उदाहरण है। तो लो लेवल लैंग्वेज है कि कंप्यूटर का है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का कि हाई लेवल लैंग्वेज है। सही जवाब आ जाएगा यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ जो भाषा है उसको जो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से विकास किया गया है। 24वां प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर जैसे कि मशीनी लैंग्वेज है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए लैंग्वेज है। इसका जो सही जवाब किया जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका सही आंसर जाएगा असेंबली लैंग्वेज का, क्योंकि यही असेंबली लैंग्वेज क्या है, लो लेवल है। और बाकी जो हाई लेवल क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था सी है, बेसिक है, कोबोल है, जावा, फोरट्रान, ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। 25वां प्रश्न है, नियमों के उस सेट को खालिस्तान कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेट करना है। अगर कोई जैसे कंप्यूटर को इंगित करना है, बताना चाहते हैं कि क्या ऑपरेट करना है, यानी कि क्या चलाना है, तो उसके लिए जो नियम बनाया गया है, जो नियमों का सेट है, उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है कि स्ट्रक्चर्स है कि नेचुरल लैंग्वेज है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही जवाब आ जाएगा इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 26वां प्रश्न है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसे खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई गलती हो गई कंप्यूटर में, अब भाई जब गलती, कंप्यूटर कभी भी अपने आप से गलती नहीं करता, जब तक एक जैसे कि सामने वाला गलत इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक कंप्यूटर गलत काम नहीं करेगा।
तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। स्वाभाविक बात है, आप जब गलत इंस्ट्रक्शन दोगे तो गलत परिणाम निकलेंगे ही। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है लॉजिकल एरर कहा जाता है, लॉजिकल एरर। 27वां प्रश्न है, मशीनी लैंग्वेज खालिस्तान का प्रयोग करती है। तो जो मशीनी लैंग्वेज है वहाँ खालिस्तान का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? ऑप्शन क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिक कोड का है, इंग्लिश लैंग्वेज है, या फिर जावा लैंग्वेज है, या फिर सीपीयू प्रोग्रामिंग कोड है। सही जवाब आ जाएगा न्यूमेरिकल कोड है। जो मशीनी लैंग्वेज है, जो मशीनी भाषा है, वह न्यूमेरिकल कोड है, 0 और 1 के हिसाब से चलता है। 28वां प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? क्या बोला गया है? कौन सा लैंग्वेज जो है हाई लेवल नहीं है? जैसे कोबोल है, C++ है, फॉरट्रैन है, असेंबली है। तो अभी बताया था आपको कि असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है और बाकी जो है यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कमांड लैंग्वेज नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से कमांड लैंग्वेज नहीं है। जो कमांड देने का काम करता है वह लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि यहाँ पर PLD है, सेल है, DCL है, या फिर MS-DOS है। सही जवाब क्या देगा? PLD जो है कमांड लैंग्वेज नहीं है। बाकी सेल है, DCL है, या फिर MS-DOS है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? DCL मतलब क्या होता है? डिजिटल कमांड लैंग्वेज होता है। और MS-DOS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरीके से होता है। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? बेसिक है कि हाई लेवल लैंग्वेज है कि असेंबली लैंग्वेज है कि मशीनी लैंग्वेज है? इन चारों में से आपको जो भी आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।